हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं अमित सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल लेजी सर पॉलिस में। अब स्टार्ट हो रहा है डेमोक्रेसी का डांस। इस डांस में बहुत सारी पार्टीज होती हैं और इस साल 2022 में 5 राज्यों में चुनाव है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, मणिपुर, 5 राज्यों में चुनाव है और हर पार्टी इसमें पार्टिसिपेट करता है, वो नेशनल पार्टी हो या रीजनल पार्टी हो। नेशनल पार्टी कहे तो बीजेपी, कांग्रेस, सीपीएम, ये जो पार्टीज हैं ये नेशनल पार्टीज हैं और कुछ स्टेट पार्टीज या रीजनल पार्टीज भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो हमारे इस वीडियो का मकसद है ये जानना कि रीजनल पार्टीज क्या होते हैं और कौन कौन से रीजनल पार्टीज इन इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और इसके साथ ये भी जानना कि किस राज्य में कितना सीट है और पिछली बार कौन जीता था और उम्मीद किसकी है अब जीतने की, या क्या हो सकता है डांस। तो शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में 403 सीट है विधानसभा के, जिसमें पिछली बार 312 सीट के साथ बीजेपी ने सरकार बनाई थी और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पीछे रह गई थी। आज तक 1989 के आसपास उसके बाद से कोई भी मुख्यमंत्री दोबारा गद्दी पे नहीं बैठा, उसे छोड़ना पड़ा। तो अब ये देखने का दिलचस्प बात होगा कि क्या योगी आदित्यनाथ को दूसरी बार गद्दी मिलती है या फिर अखिलेश यादव को बैठने का मिलता है। तो यहाँ पे कुछ पार्टीज पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे बीजेपी एक नेशनल पार्टी है, कांग्रेस नेशनल पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी नेशनल पार्टी है, समाजवादी पार्टी एक नेशनल पार्टी है। जो भी पार्टी अगर किसी और राज्य में, अपने क्षेत्र के अलावा किसी और राज्य में अगर 2 सीट से ज़्यादा हासिल करती है और जीत जाती है तो उसे नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जाता है। तो लगभग ये सारी 2 जो हैं वो नेशनल पार्टी है, मेन नेशनल पार्टी है जैसे बीजेपी और कांग्रेस। लेकिन बहुजन समाजवादी और समाजवादी पार्टी बहुत ज़्यादा राज्यों में नहीं इलेक्शंस लड़ती है। जैसे अभी बंगाल विधानसभा हुआ था तब बहुजन समाजवादी पार्टी ने यहाँ से भी अपने कैंडिडेट्स खड़े किए थे। यहाँ पे 403 सीट होते हैं। चलें अब बात करते हैं पंजाब के बारे में। पंजाब में 117 सीट्स हैं वहाँ के विधानसभा के अनुसार। वहाँ पे पंजाब में बीजेपी और कांग्रेस दोनों मेन खिलाड़ी हैं, जैसे हर एक राज्य में यही दोनों मेन खिलाड़ी हैं। इनके अलावा अभी तक किसी ने अपनी जगह नहीं बनाई है। लेकिन इस राज्य की कहानी अलग है। यहाँ पे बीजेपी की नहीं चलती है, यहाँ पे कांग्रेस की चलती है। अभी आपने देखा होगा कि पुल पे, जो ब्रिज पे मोदी जी के साथ क्या हुआ, या फिर मोदी जी ने क्यों उसी रास्ते को चुना जाने के लिए, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। तो वहां पे चलता है कांग्रेस का नवजोत सिंह सिद्धू, जिसको बनना है मुख्यमंत्री। इनके अलावा चरणजीत सिंह चन्नी जो कि दलित हैं और सिख भी, वो मुख्यमंत्री हैं पंजाब के। लेकिन सपना तो नवजोत सिंह सिद्धू भी लगाए रखे हैं मुख्यमंत्री बनने का। तो यहाँ पे कांग्रेस का गढ़ है। पंजाब 1-1.5 साल से किसान विरोधी कानून का बहिष्कार कर रही थी, तो मोदी जी ने ये रिलीफ दिया कि ठीक है हम वापस ले लेते हैं। इसके बाद भी किसान भाई उन पे प्रेम नहीं दिखा रहे हैं। यहाँ पे कांग्रेस के आसार ज़्यादा नजर आ रहे हैं। पिछले बार भी कांग्रेस ही जीती थी और बीजेपी का बहुत कम चांस होता है यहाँ जीतने का। इनके अलावा यहाँ पे SAD पार्टी है, मतलब शिरोमणि अकाली दल पार्टी, जिसके नेता हैं सुखबीर सिंह बादल। इनके अलावा आम आदमी पार्टी यहाँ से भी चुनाव लड़ेगी, जो एक रीजनल पार्टी है, वो यहाँ से भी चुनाव लड़ेगी। लेकिन अभी तक, पिछली बार कुछ सीट्स मिले थे लेकिन अभी तक कुछ ज़्यादा बड़ा हाथ लगा नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ये हाल छोड़ नहीं रहे हैं और लगातार कोशिश में बने हुए हैं कि किसी तरीके से जगह बनाया जाए। ये टसल जारी है। तो आम आदमी पार्टी भी यहाँ से चुनाव लड़ेगी। इसके बाद चलते हैं गोवा। गोवा के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे मनोहर पर्रिकर, वो बीजेपी के तुरुप के इक्का थे। बीजेपी के लिए बहुत काम करते थे और बीजेपी के लिए एक चाणक्य जैसा काम करते थे और गोवा उनके हाथ में रहता था। लेकिन उनके देहांत के बाद बीजेपी थोड़ी हैंडीकैप्ड हो गई है। अब बीजेपी को किसी तरीके से मैनेज करके चलना पड़ रहा है। हर पार्टी का एक दौर होता है और ये दौर लग रहा है खत्म होने वाली है। यहाँ से कौन कौन सी पार्टी लड़ेंगी इलेक्शंस? बीजेपी, कांग्रेस, TMC जो एक नेशनल पार्टी बन चुकी है,
आम आदमी पार्टी पंजाब में भी लड़ रही है और गोवा में भी। टीएमसी की जो नेत्री हैं महुआ मोइत्रे, उनको वहां पे खड़ा कर दिया गया, तैनात कर दिया गया। पहले डेरेक ओब्रायन को खड़ा किया गया था। गोवा में 40 सीट है, 40, और इस 40 सीट्स में पिछली बार कांग्रेस ने 17 सीट लाई थी। हाईएस्ट मार्क्स लाने के बाद भी सीट नहीं मिला था। 13 सीट के साथ बीजेपी ने सरकार बनाई थी गठबंधन करके। तो देखने दिलचस्प होगा कि क्या कांग्रेस फिर गद्दी पे आती है या फिर बीजेपी अपनी सत्ता बरकरार रखती है। यहाँ जो लोग खड़े होंगे उनमें है प्रमोद सावंत बीजेपी के ही कैडर हैं, जो आरएसएस शाखा में पहले काम करते थे। वो आरएसएस के एकमात्र एमएलए हैं आरएसएस कैंडिडेट के रूप में। इनके अलावा दिगंत कामत है। दिगंत कामत काफ़ी बड़े नेता हैं कांग्रेस के तरफ से, जो कि 2 या 3 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो एक काफ़ी टसल देखने को मिलेगा गोवा में। और जबकि मनोहर पर्रिकर तो है ही नहीं। अब बात करते हैं उत्तराखंड की। देवों की नगरी, भगवान की नगरी, भगवान शिव की नगरी, ये अपने आप में चर्चा में है। 4 धाम को लेकर केंद्र सरकार कह रही है कि 4 धाम का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लाया जाएगा, और कांग्रेस कह रही है कि ये सब झूठे वादे हैं। और आम आदमी हर बार की तरह वहाँ भी पहुँच गया है कि हम आपको 300 यूनिट का बिजली बिल देंगे, वो भी फ्री। तो देखा जाए यहाँ पे कितने सीट्स है। यहाँ पे सर 70 सीट्स है, 70 विधानसभा की सीट्स है। और यहाँ पे बीजेपी के नेता खड़े हैं, जिनमें पुष्कर सिंह धामी हैं, जो कि अभी भी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। इनके अलावा कांग्रेस के नेता खड़े होंगे, हर्ष रावत। और आम आदमी ने अपना नया कैंडिडेट चुना है सीएम पद के लिए। जो फेस चुना है वो है कॉलोनल अजय कोथियाल, मतलब एक रिटायर्ड आर्मी पर्सन को आम आदमी पार्टी ने फील्डिंग किया है इस बार, और उम्मीद करते हैं कि शायद जीतने का मौका मिले। और वो हर बार की तरह अपना प्रपोजल लेकर ये चल पड़े हैं कि हम आपको शिक्षा अच्छी देंगे, 18 साल से ऊपर वाली महिलाओं को 1000 रुपये दिए जाएंगे। और बीजेपी अपना हिंदू आइडियोलॉजी लेके चल पड़ा है, जिसमें वो कह रहा है कि हम अपना 4 धाम का प्रोजेक्ट देंगे आपको, और एम्प्लॉयमेंट भी दिया जाएगा उत्तराखंड को। इनके अलावा हमारे नॉर्थ ईस्ट के एक राज्य में भी चुनाव है, जिसका नाम है मणिपुर। मणिपुर में 60 सीट्स है। मणिपुर में 20 लाख जनसंख्या है, गोवा में 11 लाख जनसंख्या है। इसकी तुलना में मणिपुर एक बड़ा राज्य है, लेकिन हम ज़्यादा उस बारे में चर्चा करते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बहुत कोने में है और हमसे छूट जाता है हर बार। लेकिन मैंने सोचा कि इसे तो कवर करना ही चाहिए। तो इसमें कितनी सीट्स हैं? 60 सीट्स हैं मणिपुर के विधानसभा में। इसमें कांग्रेस के नेता खड़े हैं ओकरा एलबोबी सिंह, बीजेपी के नेता एन बीरेन सिंह, जो अभी मुख्यमंत्री हैं वहाँ के, एन बीरेन सिंह। बीजेपी एनपीएफ, वहाँ पे एक पार्टी है एनपीएफ, नागा पीपल्स फ्रंट के साथ कोलैबोरेशन करके वहाँ पे सरकार चलाती है बीजेपी। तो बीजेपी के अलावा वहाँ पे एनपीपी बोल के एक पार्टी है, जो कि रीजनल पार्टी है, स्टेट पार्टी, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल पीपल्स पार्टी। इसके कैंडिडेट है वाई जय कुमार। इसके अलावा एनपीएफ, नागा पीपल्स फ्रंट, इसके नेता है अवांगबो नेवमई। तो ऐसे यहाँ पे भी कॉन्टेस्ट चल रहा है। और बीजेपी ने पिछली बार सरकार बना ली थी, लेकिन कांग्रेस भी कच्चा खिलाड़ी नहीं है, हर बार कांग्रेस भी कोशिश कर रहा है। और आम आदमी पार्टी एक नया स्टाइल में आगे बढ़ रहा है। तो हमें एक ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस के अलावा। बीजेपी और कांग्रेस के अलावा हमें टीएमसी और आम आदमी पार्टी जैसे भी पार्टीज देखने को मिल रही हैं, जो इलेक्शंस में डायरेक्ट इनसे कंटेस्ट कर रही हैं और अपने कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं। धन्यवाद।